Hello everyone. Today I'll be speaking about the botulinum toxin and its usage in cosmetic dermatology. However, it is not the only specialty which is dermatology who is utilizing this technology, but other specialties like neurophysician, even the ophthalmologist are also using it. Let's talk about the botulinum toxin in cosmetic dermatology. Majorly it has been used on the face area, जहाँ पे suppose कि आपको forehead पे wrinkles आ रहे हो, eyes के around wrinkles आ रहे हो, चेहरे पे यहाँ पे open pores हो, अगर आपको जॉ लाइन को थोड़ा स्लिम डाउन करना है या तो फिर नेक पे रिंकल्स आ रहे हो तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है. सो प्राइमरली उसका रोल ये है कि मसल्स की एक्शन को वो रिलैक्स करता है. सो उसकी वजह से मसल्स की एक्टिविटी जो स्किन पे हो रही है वो नहीं दिखती. सो 99% केसेस में जो रिंकल्स रहती है, जैसे कि फोरहेड रिंकल्स है, आईब्रो के रिंकल है, फ्राउन लाइन के रिंकल है, वो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो या तो फिर आयरन आउट कर सकते हो. अदर यूजेज ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन हमने देखा गया है कि आप अपने पाम्स पे या तो फिर अंडर आर्म में ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा तो उस पर भी आप माइक्रो ड्रॉपलेट के हिसाब से इंजेक्शन करो तो आपका स्वेट काफ़ी हद तक कम हो जाता है और पेशेंट विद हाइपरहाइड्रोसिस एंड ऑल्सो कैन बी यूज्ड. उसके पहले कि आप कोई भी प्रोवाइडर के पास जाओ कि मुझे बोटॉक्स करना है या तो बोटुलिनम टॉक्सिन देना है, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ द राइट प्रोवाइडर. Ideally, only two specialities which has been categorized to do a cosmetic procedure. I would say the dermatologist, MD dermatology. You should look for a doctor who is an MD dermatologist and a plastic surgeon. They are properly trained, qualified. They actually know effect, side effect, what is the optimal dose, and what are the possible complication and how to tackle the complication. ये सब चीज़ों का वो दो स्पेशलिटी के पास पता होता है और they are the right candidate who can give you the right amount of the botox at right places. ओके, जो मैंने एरिया की बात कर ली, समझो और थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं कि अगर मेरे को फोरहेड एरिया पे बोटॉक्स करना है तो अगर सपोज मैं आईब्रोज रेज करता हूँ जो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती है तो तकरीबन फीमेल में 10 to 12 यूनिट्स यूज़ होता है और मेल पेशेंट्स में जैसे कि मसल उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो 12 to 16 यूनिट तक बोटुलिनम टॉक्सिन हम यूज़ कर सकते हैं. फ्राउन लाइन अगर किसी को 11 यहाँ पे आता है तो प्रॉब्ली समवेयर अराउंड 18 to 25 या तो फिर 30 यूनिट्स तक बोटॉक्स यूज़ होता है. अगर किसी को यहाँ पे लाइंस आती है जब स्माइल करते हैं आंखों के अराउंड तो पर साइड समवेयर अराउंड 6 से 10 यूनिट तक लग सकता है. बट अब उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि दिस आर नॉट द ओनली इंडिकेशन. अगर कोई प्राइमरी इंजेक्टर हो जिसने सिर्फ बोटॉक्स स्टार्ट ही किया हो तो वो सिर्फ 3 इंडिकेशन पे काम करता है. बट जैसे जैसे इंजेक्टर का एडवांसमेंट होता रहता है वो लोअर पार्ट ऑफ द फेस पे भी वो बोटॉक्स से यूज़ कर सकता है. लोअर पार्ट ऑफ द फेस पे आप बोटॉक्स का कैसे यूज़ कर सकते हो? प्राइमरीली वो यूज़ होता है ओपन पोर्स. ओपन पोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया टू बी ट्रीटेड. अगर ओपन पोर्स को ट्रीट करना है तो किसी के पास फ्रैक्शनल लेजर हो, डर्मा रोलर हो तो यूज़ कर सकते हैं. बट सबसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे लगा है कि बोटुलिनम टॉक्सिन अगर हम हाइपर डाइल्यूशन करके स्मॉल इंजेक्शन देते हैं तो उसमें बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आता है. फेस के नीचे के एरिया में आते हैं तो अगर कोई किसी को च्युइंगम चबाने की आदत हो या तो फिर जेनेटिकली ये आपका मसल्स हो जो चबाने के लिए यूज़फुल होता है, उसको वो मसल्स का नाम है मैसेटर. तो मैसेटर की हाइपरट्रोफी हो तो वो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हम बोटुलिनम टॉक्सिन यूज़ करते हैं. सपोज़ कि किसी का फेस स्क्वेरिश हो, फीमेल पेशेंट से ये जॉ थोड़ा बड़ा हो, बट फीमेल का आइडियल फेस होता है ओवल फेस या तो फिर इन्वर्टेड ट्राइंगल फेस होता है. सो ये हैवी जॉ उनको अच्छा नहीं लगता. सो स्लिमिंग डाउन टू लोअर फेस हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ एन आइडियल यूज़ फॉर द मैसेटर मसल. Though even though that is not FDA approved, it is off-label use, but still many of the senior practitioners like me are using the botulinum toxin on the lower part of the face. Suppose किसी को एजिंग की वजह से 35-40 के बाद गले में झुर्रियाँ आ रही है, गले पे रिंकल्स आ रही है तो अगेन दे कैन यूज़ अ बोटुलिनम टॉक्सिन. ये हुआ आपका फेस का यूजेज हुआ. दूसरा होता है कि आप पाम्स पे और अंडर आर्म में कैसे यूज़ कर सकते हो. मेन इंडिकेशन पाम्स और अंडर आर्म्स में यही रहता है कि किसी को ज़्यादा स्वेटिंग हो तो आप यूज़ कर सकते हो. हाँ, इंडिकेशन के बारे में आपको पता चल गया है कौन कौन सी कंडीशन में हम बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं इन कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट. उसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन के कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं कि बोटॉक्स हम कर ही नहीं सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट लेडी. अगर लेडी प्रेग्नेंट है उनमें कभी भी एडवाइस नहीं कर सकते. टॉक्सिन कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम मदर टू बेबी. सो वो नहीं कर सकते. आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो जैसे कि लैम्बर्ट-इटन सिंड्रोम है, माइस्थेनिया ग्रेविस है या तो फिर
और कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो जिससे आपको मसल में वीकनेस आ रही हो, तो वो केसेस में आप ऐसा प्रोटीन इंजेक्ट कर रहे हो जिससे मसल वीक हो रहा है, तो इट इज़ नॉट वेरी मच इंडिकेटेड। अभी हम प्रोसीजर कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। प्रोसीजर जनरली लोकल एनेस्थेसिया में होता है। कोई भी पेशेंट यहाँ पे आता है तो पहले उनका कंसल्टेशन किया जाता है। कंसल्टेशन के बाद हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये एरिया में आपकी रिक्वायरमेंट है, स्माइल लाइन पे है या तो फिर क्रोज फीट पे है, यहाँ पे फोरहेड लाइंस पे है, अगर किसी का फेस सैड हो या लोअर फेस में है। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया पे करना है। पेशेंट का पूरा फेस हम अच्छे से क्लीन करते हैं विथ बीटाडिन एंड अल्कोहल स्वैब। उसके बाद नमिंग क्रीम लगता है। नमिंग क्रीम जिसकी वजह से आपका चेहरा बिल्कुल नम हो जाता है और उसके बाद आप इंजेक्शन कर सकते हो। तो नमिंग क्रीम 30 to 40 मिनट्स लगता है और उसके बाद हम इंजेक्शन कर सकते हैं। टाइनी नीडल्स होती है जिसमें इंसुलिन सिरिंज होती है जिससे हम डोज डिलीवरी करते हैं। सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर के बाद घर जा सकता है और अपना रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। ये हुआ प्रोसीजर की बात। उसके बाद हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, पोस्ट केयर क्या रखना चाहिए बोटॉक्स के बाद। बोटॉक्स के बाद पोस्ट केयर रखना, पेशेंट को 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हाफ एन आवर 1 आवर तक जो मसल्स पे हमने इंजेक्शन किया है वो मसल्स का मूवमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो जितने यूनिट या तो जितना डोज हमने डिलीवर किया है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और पेशेंट को इसका इफेक्ट यूनिफॉर्म आए और अच्छा सा इफेक्ट आए। पेशेंट को 3 या 4 घंटे तक अपने बैक पे लाई डाउन नहीं करना चाहिए और वरना उसका पॉसिबिलिटी है कि वो जो डोजेज दिया है वो माइग्रेट हो सकते हैं। 24 आवर तक हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। वो चीज़ करते हुए तो पॉसिबिलिटी है कि ब्लड फ्लो वो मसल्स की ओर बढ़ेगा और उससे पहले कि बोटॉक्स एब्जॉर्ब हो वो बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा और आपका इफ़ेक्ट जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। और एक चीज़ चाहते हैं, अगर पेशेंट कोई ब्लड थिनर्स पे हो जैसे कि एस्पिरिन हो, क्लोपिडोग्रेल हो या तो फिर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले रहे हो जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी, जिंको बिलोबा होता है, दिस आर द ब्लड थिनर्स। पॉसिबिलिटी होती है कि वो लोग ज़्यादा इजीली ब्रूज करते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन के बाद उन लोगों को ब्लीच स्पॉट आने की चांसेस है। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि कोई भी इंजेक्शन या तो प्रोसीजर ऐसी प्रोसीजर्स के पहले 24 आवर से पहले आप ये चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें। और हाँ, आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट कितने जल्दी दिखता है। रिज़ल्ट जनरली 7 दिन में दिखने स्टार्ट हो जाता है। हम पेशेंट्स को 10 या 14 दिनों के बाद उसके फॉलोअप में बुलाते हैं। सपोज़ कि हमने कोई एरिया किया, वहाँ पे उसके यूनिट का अनइवननेस हो, सपोज़ कि हमने फोरहेड किया, आईब्रो थोड़ी अनइवन हो या तो फिर स्माइल लाइन, यहाँ पे रिंकल्स पे क्रॉस फीट पे हमने रिंकल्स किया, तो कोई जगह पे 1 या 2 यूनिट रह गया होता तो हम टचअप के लिए पेशेंट्स को 10 या 14 दिन पे बुलाते हैं। हाँ, कितने ड्यूरेशन रहता है, कितना टाइम तक बोटॉक्स का इफ़ेक्ट रहता है? तकरीबन 3 से 6 महीने तक उसका इफ़ेक्ट रहता है। उसके बाद आप पेशेंट्स को बोल सकते हो कि आप चाहे तो रिपीट करवा सकते हो। बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा गया है या तो फिर मीडिया में ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एक बार बोटॉक्स करवाया तो आपको बार बार करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए करवाया है, 3 महीने की या 4 महीने के बाद उसकी इफ़ेक्ट चली जाती है, आप नहीं करवाना चाहते हो, कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते हो। ना कि उसकी वजह से आपको रिंकल्स डबल आने लगेंगे, ये कम्प्लीटली मिथ है, उसमें भरोसा नहीं रखना चाहिए। Thank you. Thanks a lot. If at all you have got any of the queries, you can put it in the comment box. Probably we'll try to make the videos based on your comments. Thank you. Thanks.